आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू हमें आज वचनों से सिखाने लाया है। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरी विश्वास योग्यता के लिए। जहाँ कहीं भी लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू हम सब के हृदय को छू और हमें पूरी रीति से बदल डाल। यीशु मसीह के नाम से हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सही निर्णय ले सके और हमारा मसीह जीवन सही रास्ते पर हो। जितने लोग तुझे नहीं जानते आज वो निर्णय लेंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम जो तेरी सेवकाई कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी आत्मिक आँखों को खोल, ताकि हम और गहराई की बातें जान सके और तेरी सेवकाई को आगे बढ़ा सके, ताकि परमेश्वर हमारी सेवकाई लाभदायक हो, बहुत से लोग तुझे जानने वाले हो और तेरे राज्य में आने वाले हो। यीशु मसीह के नाम से हम सबको तू आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज देखेंगे मरकुस 8वां अध्याय उसके 34वें वाक्य से 38वें वाक्य तक। मरकुस 8वां अध्याय 34वां वाक्य, 34वें वाक्य से 38वें वाक्य तक। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। 36वां वाक्य, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज्जाएगा। अभी जो हमने परमेश्वर के वचनों से पढ़ा, हम देखते हैं कि परमेश्वर हम सब से बातचीत करना चाहता है। वो संतों से और पापियों से भी बात कर रहा है। 36वें वाक्य को फिर से पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे अपनी कीमती संपत्ति के बारे में बातचीत कर रहा है। आज का विषय है हमारे सबसे कीमती संपत्ति का महान मूल्य। हमारे सबसे कीमती संपत्ति का महान मूल्य। 36वां वाक्य, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। परमेश्वर चाहता है हम इन वचनों को ध्यान से सुने और अपने हृदय में उसे बसाए और अपने हृदय को पूरी रीति से बदल डाले, ताकि हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाए। हम कहते हैं मैं हर समय बाइबल अध्ययन में आता हूँ या सुनता हूँ, हर समय मैं प्रार्थना करता हूँ, वचनों को पढ़ता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपके हृदय में परमेश्वर का वचन गहराई से जा सके। अपने जीवन के बारे में सोचे, आपकी सबसे कीमती संपत्ति क्या है। आपके चारों ओर किस प्रकार की कीमती संपत्ति है। कई संपत्ति थोड़े समय के लिए है, कई संपत्ति अनंत काल के लिए है। सांसारिक संपत्ति को ज़्यादा मूल्य देते हैं। क्या आप धन संपत्ति को ज़्यादा मूल्य देते हैं? क्या आप केवल
अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं कि आप ऊंचे पदवी पर हो, राजनीति में एक ऊंची पदवी पाए? क्या ऐसी बातों की चिंता करते हैं? जिन बातों की चिंता आप करते हैं, जिन बातों को आप ज़्यादा मूल्य देते हैं, वो सब थोड़े समय के हैं, वो आपके जीवन से चले जाएंगे। इन सब से बढ़कर आपकी आत्मा की चिंता आपको करनी चाहिए। 36वें वाक्य को अगर हम ऐसे पढ़े, यदि मैं सारे जगत को प्राप्त करूं और अपने प्राण की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ होगा? अगर आप इस संसार की संपत्ति को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो आपको क्या लाभ होगा? इस संसार में जो कुछ हमने कमाया है, धन दौलत, पैसे, इज्जत, ये सब हम छोड़कर चले जाएंगे। जब आप इस संसार से चले जाएंगे, आप कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, सिर्फ अपनी आत्मा को लेकर जाएंगे। इसलिए हर समय आपको अपनी आत्मा की चिंता करनी चाहिए। क्या मेरी आत्मा स्वर्ग जाने के लिए तैयार है? अगर आप अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं तो आपका उद्धार होना ज़रूरी है, अपने पापों की क्षमा पाना ज़रूरी है ताकि आप स्वर्ग जा सके। अगर आप उस सकरे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, आपको अपने जीवन को बदलना ज़रूरी है। सारे पापों से अपने आप को शुद्ध करना ज़रूरी है। जो भी बातें आपकी आत्मा को स्वर्ग जाने से रोकेगी, उन बातों को आपको अपने जीवन से दूर करना है ताकि आप अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह सके। आपकी आत्मा को पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र होना है और परमेश्वर में सुरक्षित और स्थिर रहना है। इसी कारण आपको अभी से पूरी तैयारी करना है। उस अंतिम दिन में जब यीशु मसीह वापस आएगा, आप भी उसके साथ उठा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इस संसार की बातों में आपकी आत्मा की कीमत बहुत ज़्यादा है, उसे संसार की बातों में ना डाल दे। अपना हृदय, अपना जीवन, अपनी आत्मा शैतान के हाथ में ना छोड़े। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? ये प्रश्न परमेश्वर हमसे भी पूछ रहा है। यीशु मसीह अपने चेलों से, जो कलीसिया में जाते हैं, उन लोगों से, जो आस पड़ोस में बैठे थे, उन लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा था। आज का विषय है हमारे सबसे कीमती संपत्ति का महान मूल्य। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लज जाएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज का विषय है हमारे सबसे कीमती संपत्ति का महान मूल्य। इसे 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग हमारे स्थायी उद्धार पर उसका निर्विवाद वचन। हमारे स्थायी उद्धार पर उसका निर्विवाद वचन। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना है। अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, फिर हमारा उद्धार होगा। हमारा उद्धार एक स्थायी उद्धार है, एक स्थिर उद्धार है। जब हमारा उद्धार होता है, मसीह में हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। 34वां वाक्य, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जब आपका उद्धार होता है और आप समझ पाते हैं कि उद्धार पाना क्या है, इसका मतलब आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। जब तक आप स्वर्ग नहीं जाते, आप
परमेश्वर के वचनों को पढ़कर उसे मानकर उस पर चलने वाले होते हैं। लिखा है, वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। ऐसा नहीं कि वो अपने रिश्तेदारों को नहीं बता पाता कि वो एक मसीह व्यक्ति है, अपने आस पड़ोस को नहीं बता पाता, उसे शर्म आती है यीशु मसीह के नाम से। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला भाग हमारे स्थायी उद्धार पर उसका निर्विवाद वचन। दूसरा भाग आपकी अनंत आत्मा का अतुलनीय मूल्य। आपकी अनंत आत्मा का अतुलनीय मूल्य। तीसरा भाग अनंत काल के शर्म के खिलाफ हमारी सतर्कता। अनंत काल के शर्म के खिलाफ हमारी सतर्कता। जब हम मर जाएंगे हमारा शरीर नाश हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी। परमेश्वर ने हमें रचा और इस संसार में लाया, ये नहीं कि हम केवल अपनी बातों पर चिंता करें, धन दौलत इकट्ठा करें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आत्मा को भी संभालें, ताकि जब हम मर जाएंगे हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी। कई लोग इस बात को भूल गए हैं कि हम यहाँ पर हैं ताकि हम अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इसी कारण वो अपनी आत्मा के बारे में भूल जाते हैं और अपने आप को तैयार नहीं करते। हमें हर समय सतर्क रहना है, अपनी आत्मा को बचा कर रखना है। उसकी तुलना हम किसी और संसारिक चीज़ों से नहीं कर सकते। हर समय हमें सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान देखता रहता है किसको पकड़े। शैतान ने ऐसे लोगों को भेज रखा है जो आपकी आत्मा को बुरे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, ताकि आप नरक जा सके। इसी कारण हमें हर समय सतर्क रहना है। हम यीशु मसीह के नाम को लेने से शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। लिखा है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, वह तब उससे भी लज जाएगा। कई लोग कलीसिया में आते हैं फिर भी संसारिक बातों में बने रहते हैं। लोग पूछते हैं, क्या आप मसीह हैं? वो कहते हैं कि पूरी रीति से नहीं। संसार के लोगों के बीच में परमेश्वर का नाम लेने से वो लज जाते हैं। पहले भाग में आएंगे हमारे स्थायी उद्धार पर उसका निर्विवाद वचन। 34वें वाक्य में हम 3 बातें देखते हैं। स्वयं को नकारने का आदेश। लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर बिना शर्म के क्रूस उठाना। और तीसरी बात, उसके पद चिन्हों पर चलने की बुलाहट। इसी प्रकार जब हमारा उद्धार होगा, इन बातों से हम उस उद्धार में बने रहेंगे। दुनिया में बहुत से प्रचारक हैं जो अलग अलग बातें सिखाते हैं, लेकिन ये यीशु मसीह का वचन है, हमें इन वचनों पर चलना है। पहली बात, स्वयं को नकारने का आदेश। दूसरा है बिना शर्म के क्रूस उठाना। कई बार हमारे जीवन में ऐसी चुनौतियां होती हैं जो क्रूस के समान होती है, और लोग उन बातों को दूसरों को बताना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें शर्म आती है। आपके जीवन में जब परेशानियां, चुनौतियां, मुश्किलात आती हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि आप केवल अपने उद्धार के बारे में सोचें। कोई भी संसार की बातें जो आपके उद्धार को आपसे लेना चाहते हैं, उन बातों को अपने जीवन से दूर कर दे। मत्ती 16वां अध्याय उसका 24वां वाक्य। मत्ती 16वां अध्याय 24वां वाक्य। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले।
पतरस ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया था। उसने कहा था कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमें स्वयं को नकारना है। जो बातें हमें पाप की ओर ले जाएगा उन बातों को हमें नकारना है। स्वयं को नकारना है, उसे ख़त्म करना है। जब आपका मन आपसे बातें करता है और कहता है कि गलत रास्ते पर जाओ, हमें उन बातों को अपने जीवन से दूर करना है। हमें स्वयं की आज्ञा नहीं माननी है। यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देना है, स्वयं की बातों पर ध्यान नहीं देना है। कई बार आपका स्वयं चाहता है कि आप ऐसे काम करें जिससे परमेश्वर आपसे प्रसन्न ना हो, तो हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं को अनुशासन में रखना है। कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं, यहाँ वहाँ की बातें सुनकर गलत काम करते हैं, लेकिन जब हम अपने स्वयं को अनुशासन में रखेंगे, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे। हमें स्वयं पर अधिकार पाना है। हमें स्वयं के अधीन होकर के गलत काम नहीं करना है। हमने परमेश्वर के वचनों से अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं। हम एक नई सृष्टि बन गए हैं। पुरानी बातें हमारे जीवन से दूर हो गए हैं। हम अब नए बन गए हैं। इसी कारण हमें स्वयं को अपने जीवन में अधिकार नहीं देना है। हम परमेश्वर के हैं और हमेशा परमेश्वर के रहेंगे, और परमेश्वर हमें सामर्थ देगा ताकि हम स्वयं पर विजय पा सके। यीशु मसीह के नाम से हम सबको अपने जीवन में एक क्रूस उठाकर चलना है। ऐसा नहीं है कि हम सेवकाई में आ गए हैं तो सब हमारा आदर करेंगे, सब हमारी सेवा करेंगे। कई बार ऐसा नहीं हो सकता है कि सब लोग हमारी प्रशंसा करें और अच्छी अच्छी बातें हमारे बारे में कहें। कई बार ऐसे लोगों से हम निराश भी हो जाते हैं। लोग हमें नीचा देखेंगे, हमारे बारे में बुरी बातें कहेंगे। ये हमारा क्रूस है जो हमें उठाना है। हमें ऐसी बातों से बुरा नहीं मानना है, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही कहा है कि हमें अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे चलना है। अब आप मसीह में हैं तो आपका जीवन बदल गया है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ आपके जीवन में नया हो गया है। पहले आप संसार में थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, दूसरों से झगड़ते थे, बुरी बातें कहते थे, लेकिन अभी आपका उद्धार हो गया है। आप नए बन गए हैं, आप नम्र और दीन हो गए हैं। आपका जीवन पूरी रीति से बदल गया है। उस समय जब आपके जीवन में परेशानियां, चुनौतियां आती हैं, आपको जानना है कि आप एक क्रूस उठाकर चल रहे हैं, अपना क्रूस उठाकर चल रहे हैं। कई बार पति पत्नी झगड़ते हैं, पत्नी बुरी बातें पति से कहती है तो वो सोचता है कि मैं स्त्री को छोड़ दूंगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो उसका क्रूस है जो उसे उठाना है। इसी कारण हमें बिना शर्म के क्रूस उठाना है। अगर हमारा सचमुच में उद्धार हुआ है तो हमें अपने क्रूस को उठाकर चलना है। वो स्त्री जो आपकी पत्नी जो लड़ाई झगड़ा करती है, आपको उससे प्रेम करना है और उसके साथ रहना है, उसे छोड़कर नहीं जाना है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है, विश्वास है और हम प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं, तो हम कुछ भी सह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। पवित्र आत्मा के सामत में हो करके आप अपने क्रूस को उठा पाएंगे। जब हम मसीह में होते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं होता, हम किसी चीज़ से भयभीत नहीं होते। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामत हमारे जीवन में होती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बहुतायत से होता है।
अपने क्रूस को उठाने के लिए हमें किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको अपने अपने क्रूस उठाने हैं। संसार के साथ समझौता किए बिना आप अपने क्रूस को उठा पाएंगे। परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर की सेवकाई में आपको अपना क्रूस उठाकर चलना है। परमेश्वर की सेवकाई करना आसान नहीं है। बहुत सी परेशानी, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आपका क्रूस जितना भी भारी क्यों ना हो, आप कहेंगे कि मैं अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ता रहूँगा। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका दूसरा वाक्य। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका दूसरा वाक्य। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हमारे उद्धार के लिए, हमारे अनंत काल के जीवन के लिए यीशु मसीह ने क्रूस उठाया। उतना भारी क्रूस कोई नहीं उठा सकता जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उठाया। अगर यीशु मसीह हमारे लिए अपना क्रूस उठा सकता है, तो हम भी उसकी सेवकाई में अपना क्रूस उठाएंगे। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानियों 12वां अध्याय दूसरा वाक्य। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मरकुस 8वां अध्याय उसका 34वां वाक्य। मरकुस 8वां अध्याय 34वां वाक्य। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पहले भाग की तीसरी बात, उसके पद चिन्हों पर चलने की बुलाहट। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर आपके रिश्तेदार आपको संसार की बातें, पारंपरिक बातों को करने के लिए बुला रहे हैं और आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यीशु मसीह ने खुद अपने स्वर्गीय पिता की बातें मानी। यीशु मसीह ने कहा, हर समय मैं वही बातें करता हूँ जो मेरे पिता को पसंद है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने केवल अपने पिता की बातें मानी, उसी प्रकार हमें भी मसीही होने के नाते यीशु मसीह की बातें मानना ज़रूरी है। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 21वां वाक्य। पहला पतरस दूसरा अध्याय 21वां वाक्य। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा है। वो खुद हमारे लिए क्रूस पर मारा गया ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके और हमारा उद्धार हो सके। इसी प्रकार हमें यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, ऐसे काम करना है जिससे यीशु मसीह को हम प्रसन्न कर सके। लूका 9वां अध्याय उसका 59 पढ़ेंगे। लूका 9वां अध्याय 59वां वाक्य। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। जब यीशु मसीह हमें बुलाता है, हमें स्वयं की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ऐसा नहीं कहना है कि मेरे पास कुछ काम है, वो ख़त्म करके मैं तेरे पीछे आऊँगा। इसका मतलब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं दे रहे हैं। इसी कारण हमें संसार की सारी बातें छोड़कर, स्वयं की बातों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना है। 60वां वाक्य। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे।
पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना, कलीसिया के कामों में पहला स्थान देना, बाइबल मसीह की बातों पर पहला स्थान देना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। यीशु मसीह ने कहा कि हमें जाना है और सुसमाचार का प्रचार करना है। यही हम करते आ रहे हैं, अभी भी करना है, आगे भी अपने जीवन में हमें करते रहना है। यूहन्ना 21वां अध्याय उसके 20वें वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 21वां अध्याय 20वां वाक्य। पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? 22वां वाक्य। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। हमें अपनी तुलना किसी और के साथ नहीं करना है, केवल यीशु मसीह के पीछे चलना है। हमें कहना है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, मैं किसी और के पीछे नहीं चलूँगा। हमें संसार के साथ समझौता करके परमेश्वर से पीछे नहीं हटना है। यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 5वां वाक्य। यूहन्ना 10वां अध्याय 5वां वाक्य। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। दूसरे भाग में आएंगे आपकी अनंत आत्मा का अतुलनीय मूल्य। पढ़ेंगे मरकुस 8वां अध्याय उसका 36वां वाक्य। मरकुस 8वां अध्याय 36वां वाक्य। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? 37वां वाक्य। और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यहाँ 3 बातें देखेंगे। पहली बात, आपकी आत्मा का महान मूल्य। दूसरी बात, खोई हुई आत्मा की गंभीर बर्बादी। खोई हुई आत्मा की गंभीर बर्बादी। तीसरी बात, मुक्त आत्मा के लिए अनुग्रह का धन। मुक्त आत्मा के लिए अनुग्रह का धन। पहली बात, आपकी आत्मा का महान मूल्य। हमारी आत्मा का मूल्य इतना ज़्यादा क्यों है? उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7वां वाक्य। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7वां वाक्य। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। इसीलिए हमारी आत्मा का मूल्य बहुत ही ज़्यादा है। हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर से आया और परमेश्वर के समान वो अनंत काल का है। भजन संहिता 49 का 7वां वाक्य। भजन संहिता 49 का 7वां वाक्य। उसमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। परमेश्वर के सामने हमारी आत्मा महान है, बहुमूल्य है और उसके प्रायश्चित के लिए कोई भी कुछ नहीं दे सकता। पहली बात, हमें ये जानना है कि हमारी आत्मा पूरे संसार से बढ़कर महान है। अगर हम इस पूरे संसार को जीत ले और अपनी आत्मा को खो दे तो सब कुछ हमारे लिए बेकार हो जाएगा। हमारी आत्मा इस संसार के सारे बातों से, सारे चीज़ों से बढ़ कर के बहुमूल्य है। हमारी आत्मा इस संसार के सारे धन दौलत से बढ़ कर के है।
कई लोग कहते हैं कि हमारी कलीसिया में केवल उद्धार, पवित्रता, शुद्धता के बारे में प्रचार किया जाता है। सफलता, उन्नति, धन दौलत के लिए प्रचार नहीं किया जाता। इसलिए मैं ऐसी एक कलीसिया में जाऊंगा जहां पर धन दौलत के बारे में प्रचार किया जाता है। हमारी आत्मा इस संसार के सारे पदवी से भी बढ़ करके है। कहते हैं इस कलीसिया में बड़ी देरी से काम चलता है। अभी तक मुझे एक पासवान नहीं बनाया है, लेकिन दूसरी कलीसिया में ऊंची पदवी वो देते हैं। हमारी आत्मा हमारे शरीर और इस संसार के ऐश और आराम से भी बढ़ कर के है। हमारी आत्मा लोगों की कृपा दृष्टि और कई बार जब वो हमारी तरफ घृणा से देखते हैं उन सब से बढ़ कर के है। कई बार अविश्वासी लोग हम पर कृपा दृष्टि करते हैं, उन बातों से हम भाग जाते हैं और उनके पीछे सांसारिक बातों में हम चले जाते हैं। अपनी आत्मा का मूल्य हम नहीं जानते। यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, हमारी आत्मा को अपने पवित्र लहू से खरीदा है। इसी कारण हम अपनी आत्मा को संभाले रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। हम अपनी आत्मा को किसी और चीज़ से नहीं बदलेंगे। मत्ती 10वां अध्याय उसका 28वां वाक्य। मत्ती 10वां अध्याय 28वां वाक्य। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हर बात में हमें ये याद रखना है कि हमारी आत्मा सबसे बढ़ कर के महान है। कभी भी सांसारिक बातों से हमें समझौता नहीं करना है। दूसरी बात, खोई हुई आत्मा की गंभीर बर्बादी। मरकुस 8वां अध्याय 36वां वाक्य। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। लूका 12वां अध्याय उसका 16वां वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 12वां अध्याय 16वां वाक्य। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। 18वां वाक्य। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। 20वां वाक्य। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। 21वां वाक्य। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। कई लोग इस संसार की बातों के पीछे चलते हैं, ऊंची पदवी के लिए भागते रहते हैं। वो चाहते हैं कि पढ़ लिख कर वो PhD डिग्री प्राप्त करे, और जब उनसे कहा जाता है कि परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ो तो वो कहते नहीं, अभी मेरा समय पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे संघर्ष करना है ताकि मैं उन बातों को प्राप्त कर सकूं जो इस दुनिया का है। अगर हम ऐसी बातों के पीछे अपनी आत्मा को खो देते हैं तो परमेश्वर हमें मूर्ख कहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कलीसिया में एक पासवान है या सेवकाई में हाथ बटा रहा है, उससे कोई कहता है कि दूसरे देशों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम प्राप्त कर सकते हो, तो उसका मन फिर उन बातों पर लग जाता है और वो कलीसिया के काम को छोड़कर वहाँ
चला जाता है। वो संसार की बातों के पीछे जाते हैं और उन्हें नहीं पता कि वो कब लौट कर आएंगे और परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोग अपनी आत्मा को छोड़कर उसकी चिंता ना करके संसार की बातों पर चलते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को कहता है, हे मूर्ख, हम कहे मैं अपनी आत्मा को नहीं खोऊंगा, मैं अपनी आत्मा को धन दौलत के लिए, संसार की चीज़ों के लिए, घर के लिए, ज़मीन के लिए मैं अपनी आत्मा को नहीं खोऊंगा। राजनीति के लिए मैं अपनी आत्मा को नहीं खोऊंगा। तीसरी बात, मुक्त आत्मा के लिए अनुग्रह का धन। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसका 9वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वाक्य। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यहाँ पर परमेश्वर आत्मिक धन के बारे में बता रहा है। धार्मिकता का धन, शुद्धता का धन, पवित्र आत्मा की सामर्थ के धन के बारे में मसीह यहाँ बता रहा है। इफिसियों 1 अध्याय उसका 7वां वाक्य। इफिसियों 1 अध्याय 7वां वाक्य। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जितनों यीशु मसीह को अपनाया है उन्हें यीशु मसीह में छुटकारा मिला है उसके लहू के द्वारा। इफिसियों 2 अध्याय उसका 4था वाक्य। इफिसियों 2 अध्याय 4था वाक्य। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। कुलसियों 1 अध्याय उसका 27वां वाक्य। कुलसियों 1 अध्याय 27वां वाक्य। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17वां वाक्य। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह भी जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। 18वां वाक्य। इसीलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। 19वां वाक्य। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्लाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इन संसार की बातों के पीछे चलने से अच्छा है कि हम यीशु मसीह के पीछे चले और सुसमाचार का प्रचार करें, ताकि बहुत से लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। तीसरे भाग में आएंगे, अनंत काल के शर्म के खिलाफ हमारी सतर्कता। अनंत काल के शर्म के खिलाफ हमारी सतर्कता। हम देखेंगे मरकुस 8वां अध्याय उसका 38वां वाक्य। मरकुस 8वां अध्याय 38वां वाक्य। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। यीशु मसीह जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, हमें उससे कभी नहीं लजाना है। इस भाग में 3 बातें देखेंगे। पहली बात,
अधूरे साथियों की दुनिया में बेइज्जती। अधूरे साथियों की दुनिया में बेइज्जती। दूसरी बात, भ्रष्ट समझौता करने वालों को उसके वचन से शर्म आती है। भ्रष्ट समझौता करने वालों को उसके वचन से शर्म आती है। तीसरी बात, समर्पित विजेता को उसके वचन से शर्म नहीं आती। समर्पित विजेता को उसके वचन से शर्म नहीं आती। यूहन्ना 12वां अध्याय उसका 42वां वाक्य। यूहन्ना 12वां अध्याय 42वां वाक्य। तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। हमें परमेश्वर के नाम से शर्मिंदा नहीं होना है। कोई भी हमसे पूछे, हम बता सकते हैं कि हम मसीह लोग हैं। अगर हमने बीते दिनों में ऐसा किया है, हमें यीशु मसीह से हमें माफ़ी मांगनी है और एक नया जीवन बिताना है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 12वां वाक्य। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 12वां वाक्य। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हमें इन संसार के लोगों से घबराना नहीं है। हमें यीशु मसीह के लिए सताव भी सहना पड़े तो हमें सहना है। हमें शर्मिंदा नहीं होना है। हम मसीह का तिरस्कार नहीं करेंगे। दूसरी बात, भ्रष्ट समझौता करने वालों को उसके वचन से शर्म आती है। यीशु मसीह का वचन इस संसार के किसी के भी वचन से बढ़ कर के है। लूका 9वां अध्याय उसका 26वां वाक्य। लूका 9वां अध्याय 26वां वाक्य। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लजाएगा। हम शैतान और इस संसार की बातों के साथ समझौता करके गलत काम नहीं करेंगे। हमें केवल परमेश्वर के वचनों की आज्ञा माननी है। मत्ती 24वां अध्याय उसका 35वां वाक्य। मत्ती 24वां अध्याय 35वां वाक्य। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 17वां वाक्य। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 17वां वाक्य। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तीसरी बात, समर्पित विजेता को उसके वचन से शर्माते नहीं। समर्पित विजेता उसके वचन से शर्माते नहीं। हम परमेश्वर के वचन से कभी नहीं शर्माएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे लिए काफ़ी है। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसका 41वां वाक्य। प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 41वां वाक्य। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। रोमियो 1 अध्याय उसका 16वां वाक्य। रोमियो 1 अध्याय 16वां वाक्य। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 12वां वाक्य। दूसरा तीमुथियुस
पहला अध्याय 12वां वाक्य। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लज्जाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हमें कहना है, मैं शर्माता नहीं, परमेश्वर के वचन से मैं शर्माता नहीं। परमेश्वर हमें संभाले रखेगा। इब्रानियों 12वां अध्याय उसका 2 वाक्य। इब्रानियों 12वां अध्याय 2 वाक्य। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। पहला पतरस 4 अध्याय उसके 12वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पतरस 4 अध्याय 12वां वाक्य। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। 14वां वाक्य। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। 16वां वाक्य। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। परमेश्वर में हो करके हर बात में हमें आनंदित रहना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 28वां वाक्य। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 28वां वाक्य। निदान हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। इब्रानियों 2 अध्याय 11वां वाक्य। इब्रानियों 2 अध्याय 11वां वाक्य। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल्य से, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लज्जाता। परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की सेवकाई में हम शर्मिंदा नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम खड़े हो जाएं और प्रार्थना करें।